आज बेटा हम आपको सबसेट के बारे में बताए थे उस दिन वीडियो में, और इस वीडियो में हम प्रूव कराएंगे कि किसी दिए हुए समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n हो तो जो उप समुच्चय बनेंगे उनकी संख्या टू द पावर n होगी। अब किस प्रकार होगी, इसके लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा 1 2 3, ये सेट कोई है, तब जब हम a को लेते हैं तो a के कुल कितने बनेंगे, 1 2, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक एक को लिया, कितने लोग बने हैं, 3 लोग। तो इसे लिखा जाता है 3 में कितना लिया है, 1। ऐसे अगर हम 2 2 ले ले, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, तब कितने बन गए, 3। यानी 3 में कितना लिया आपने, 2 को लिया। ठीक, सबको ले लें तो कितने बचते, 1। यानी 3 में कितना ले लिया है, 3 ले लिया। तो यदि n अवयव हो, इन सबको अगर ऐड कर दे, हम किसी को ना ले बेटा तो एक रिक्त समुच्चय बनता है। यानी 3 में हमने किसी को नहीं लिया। अगर हम सबको जोड़ दे तो कितना मिलता, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, कितने बने, 1। इसका मान कितना है, 3। इसका मान कितना है, 3। इसका मान कितना है, 1। 3 और 3 6 और 2 8। तो अगर हम n में से लेते तो nc0 लिखते, nc1 लिखते, nc2 लिखते, nc3 लिखते, ऐसे लिखते ना। तो मान लिया कि दिए हुए समुच्चय में अवयवों की संख्या n है। माना एक कोई समुच्चय है और इसमें कितने लोग हैं, a1 है, a2 है, a3 है, कितने लोग हैं, an है। तो सभी को छोड़ दिया जाए, सभी को छोड़ देने पर प्राप्त उपसमुच्चय या प्राप्त समुच्चय कितने होंगे बेटा, 5 हो जाएगा। यानी हमने n में से किसी को नहीं लिया, nc0। ओके, ये सब फिक्स है। एक एक को ले ले, एक एक तत्व को लेकर प्राप्त वो समुच्चय लिखो चाहे समुच्चय लिखो, ये खुद समुच्चय है जो बनेगा, लेकिन इसका उपसमुच्चय है। कितना मिलेगा, हमने nc1 ले लिया, 1 ले ले, a2 ले ले, a3 ले ले, a4 ले ले, a5 ले ले, a6 ले ले, a7 a8 a9 एंड an। अब 2 2 को ले तो कितने बनेंगे, कैसे लिखेंगे, nc2। अगर हम 3 3 को ले लें तब कितने में लिखेंगे, nc3। और अगर हम सभी को ले ले बेटा तब सभी n तत्वों को प्राप्त समुच्चय क्या हो जाएंगे, समुच्चय कहो या उप समुच्चय कह लो, आप कॉमन कहे, कितना होगा, nc(n). तो कुल उप समुच्चय कितने होंगे, कुल समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो nc0, फिर nc1, फिर nc2, फिर nc3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ncn। ठीक,
इतने उपसमुच्चय बनेंगे। अब हमको एक थ्योरम पढ़ना है, उसे बोलते हैं द्विपद परिमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद परिमेय। हम लोग इसी फर्स्ट ईयर में इसका अध्ययन करेंगे, इसको खाली लर्न करना है। अगर 1 + x होल घात n लिख दें तो इसका मतलब होता है nc0, फिर nc1x, फिर nc2x²। इसको लर्न करना आपको। हाँ, nc3x³ और लास्ट में क्या होगा? ncn⁴। अब x को 1 लिख दो, तब क्या मिल जाएगा बच्चों? 1 + 1 टू द पावर n, nc0, nc1, nc2, nc3 और लास्ट में ncn हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? टू द पावर n आ गई। इसलिए कुल उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी? टू द पावर n हो जाएगी। ये बाइनॉमियल थ्योरम आपको याद करना पड़ेगा। इसको फिर से देख लो। किसी को नहीं लिया, n में से किसी को नहीं लिया तो nc0, इसका मतलब n से किसी को नहीं लिया है। nc1 का मतलब n से एक एक को लिया गया है। nc2 का मतलब n में से दो दो को लिया है, दो बनाया, a1 a2 फिर a2 a3 फिर a3 a4 ऐसे। nc3 का मतलब तीन तीन लिया, जैसे a1 a2 a3 लिया, फिर a2 a3 a4 लिया, फिर a3 a5 a6 लिया, ऐसे करके तीन तीन को लिया है। तो सबको जोड़ दिया तो उस समुच्चयों की संख्या टू द पावर n हो गई। ओके, एक मेथड और है, उसको भी देख लो। देखेंगे यहां प्रत्येक के लिए दो संभावनाएं हैं। क्या है? a1 को हम ले लें या छोड़ दें। दो ही संभावना तो है, एक का हम चयन करें या छोड़ दें। दूसरे a2 के लिए भी दो संभावनाएं है, इनका चयन करें या हम छोड़ दें। a3 के लिए भी दो संभावनाएं, इनका हम चयन करें या छोड़ दें। और an के लिए भी दो संभावनाएं, इनका हम चयन करें या छोड़ दें। प्रत्येक के लिए कितनी संभावनाएं हैं? दो। तो कुल उपसमुच्चय क्या हो जाएगी? प्रत्येक के लिए दो दो, a1 के लिए दो, a2 के लिए दो, a3 के लिए, a4 के लिए, कितने पदों तक? n पदों तक। तो टू दी पावर क्या आ जाएगा? n। तो एक मेथड ये भी है। कुल समुच्चयों की संख्या क्या होगी? टू दी पावर n। मान लो एक कोई सेट है और में अवयवों की संख्या मान लो 20 है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो उपसमुच्चय कितने होंगे बेटा? उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगा? टू द पावर 20, 2 की घात 20 हो जाएगा। कितने समुच्चय मिलेंगे? 2 की घात 20 मिलेंगे। तो अगर हमें किसी सेट में अवयवों की संख्या पता है तो उसको 2 की घात कर दे तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या हमें पता हो जाएगी। अब उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट क्या देखेंगे? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, उचित उप समुच्चय अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है? तो उचित समुच्चय में हम लोग मान लो ए और बी दो समुच्चय है, ठीक, और ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो,
परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में ना हो, यानी बी का कम से कम एक ऐसा तत्व अवश्य हो जो ए में ना हो और ए के प्रत्येक तत्व बी में हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। साइन कैसे लगाते हैं? ऐसे। फिर से सुनेंगे, एक एग्जाम्पल देख लो फिर समझ में ज्यादा आएगा। मान लो ए बी सी है और बी कितना है? ए बी सी डी ई, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? प्रॉपर सबसेट बी है। ए बी का उचित उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि बी में ये दो तत्व ऐसे हैं जो इनमें नहीं है, लेकिन इसके सारे तत्व इसमें होने चाहिए। तो एवरी प्रॉपर सेट इज आल्सो सबसेट, ओके, बट एवरी सबसेट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये बात समझ रहे हैं ना? प्रत्येक उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक उचित उपसमुच्चय होता है। तो कम से कम एक तत्व ऐसा जरूर हो, जैसे हमने ए को लिखा है कि 1 2 3 4 5 और बी को मैं लिख दूं 1 3 5, तो हम देखते हैं बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया, क्योंकि 1 3 5 ऐसे तत्व हैं जो इनमें तो हैं, लेकिन 2 4 ऐसे हैं जो इनमें नहीं है। तो बी ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अब हम आपको सिखाएंगे कुछ अन्य डिफिनीशन के बाद फिर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। जब आप 7th या 6th में पढ़े होंगे तभी सेट था, बस उसका नामकरण नहीं किया गया था। जैसे कहते हैं द होल नंबर, ऐसे लिखा जाता था W इक्वल टू होल नंबर को 0 1 2 3 सेट ऑफ द होल नंबर, या सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लिखा जाता था। तो आपके सर लोग ऐसे आपको छोटे क्लासेस में बताए होंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू वेरीफाइड व्हाट इज द सबसेट, व्हाट इज द सेट्स। सेट्स के बारे में, सेट थ्योरी क्या होती है इसके बारे में आपको नहीं बताया गया होगा, तो वही सब हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। अब समष्टीय समुच्चय देखेंगे। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? सभी विचारणीय समुच्चय, जितने भी पॉसिबल सेट हो सबको मिला दो तो जो सेट बनता है वो समष्टीय समुच्चय कहता है। ऑल द पॉसिबल सेट मेक अ इनवर्स मेक अ समष्टीय समुच्चय। यू कह सकते हैं मेक अ इनवर्सल सेट। समझ रहे हैं? एक इनवर्सल ब्रह्मांड सेट बनाते हैं। जैसे मान लिया हम देख दें 1 2 3 एक सेट A1, बी को हम लिख दे बेटा 2 3 5 6, सी को लिख दे 4 7 8 9। अब हम U लिखें तो U क्या होगा? समष्टीय समुच्चय होगा 3 4 5 6 7 8 9। यानी अब इससे बड़ा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अंक का नहीं मिल सकता है। इसकी बन सकता है, इससे बना नहीं बन सकता है। तो ए बी सी का यू क्या है? समष्टीय समुच्चय है। क्या है बेटा? समष्टीय समुच्चय। किससे प्रदर्शित? समष्टीय समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे इनवर्सल सेट कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे डिफरेंस सेट की। अंतर समुच्चय क्या देखेंगे? अंतर समुच्चय क्या होता है? अंतर समुच्चय पहले डिफिनीशन देख, पहले एक एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं आपको डिफाइंड करता हूं। ए इक्वल टू गिवन है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बी इक्वल टू गिवन है 2 4 6 8। तो डिफरेंस सेट क्या होगा? ए माइनस बी। किसको लेंगे? 1 को लिखेंगे।
2 को नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 4 को नहीं लिखेंगे, क्यों 4 इसमें है। अब किसको लिखेंगे 5 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे 7 को लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर सेट क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए से बी का अंतर समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो जिसमें ए के तत्व तो हो परंतु बी के तत्व विद्यमान ना हो, तो ए से बी का क्या कहलाता है अंतर समुच्चय कहलाता है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, यदि ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मान लो ए बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट होगा तो वही चीज आ जाएगा, जैसा भी एम्प्टी सेट होता तो ए पूरा पूरा मिल जाता। तो मान लो ए ओ बी दो समुच्चय है, तो ए ओ बी से अंतर समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के तत्व तो होते हैं परंतु बी के तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। और उसको अगर हम इस मेथड से लिखें, ये कौन सा मेथड है बेटा, वुल्डर मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड है। एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग टू ए, यानी एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं है। गौर करिएगा मेरी बात को, एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंस सेट कहते हैं। चाहे देख लो a माइनस बी में 1 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, 5 ए में है बी में नहीं है, 7 ए में है बी में नहीं है। अच्छा b माइनस ए निकालना होता तो क्या मिलता, तब तो पूरा पूरा 2 4 6 8 सब पूरे मिल जाते, तो हमें क्या मिल जाता बेटा 5 मिल जाता, सब कट जाते 2 4 6 8। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो ऐसे लिख लें a माइनस बी, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मेथड नहीं तो फिर घर में काटना शुरू को इसको 5 6 7 8 9 और माइनस बी कितना दिया है, ये ए है और बी गिवन है 2 4 6 8, कैंसिल कर दो, कौन बचा बेटा 1 3 5 7। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंस सेट कहते हैं। ए से बी का अंतर समुच्चय कहलाता है, ऐसा समुच्चय जिसके तत्व ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, तो ए से बी का क्या कहलाता है अंतर समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो और ये बेटा कौन सा मेथड है, ये वुल्डर मेथड है ना, नहीं कौन सा मेथड है ये, दो मेथड आपको मैंने बताया है, एक रोस्टर मेथड एक वुल्डर मेथड, ये वुल्डर मेथड है या प्रॉपर्टी मेथड है। ठीक, प्रॉपर्टी मेथड में गुण के आधार पे लिख दिया जाता है। यहाँ गुण देखो एक्स ए में जो मिला है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं अंतर समुच्चय कहते हैं। अब बेटा हम लोग चर्चा करेंगे पूरक समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं बेटा, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय में क्या होता है, मान लो U समष्टीय समुच्चय है और A उसका उपसमुच्चय है। यदि U समष्टीय समुच्चय हो A उसका उपसमुच्चय हो तो U के उन सभी अवयवों का समुच्चय, मेरी बात को गौर से सुनिए, U के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो उन्हें A का क्या कहते हैं पूरक समुच्चय कहते हैं। यदि A कोई समुच्चय है तो A का पूरक समुच्चय किससे दिखाते हैं बेटा, पूरक समुच्चय को
ए डैश से दिखा दें। किससे दिखाते हैं? ए डैश। तो लिखा कैसे जाता है? ए डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, यू में रहे लेकिन ए में ना रहे। ठीक, जैसे देखो u को हमने कह दिया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और ए को हमने बोला है बेटा ए सी डी एफ जी। अब हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश का मतलब हुआ यू के उन सभी अवयवों को लिखना है। किसको लिखना है? यू के उन सभी अवयवों को लिखना है जो ए में ना हो। ए यहाँ है नहीं लिखेंगे, बी लिख लो। सी यहाँ है नहीं लिखेंगे, डी यहाँ नहीं लिखेंगे, कैंसिल। सी कैंसिल, डी कैंसिल, एफ कैंसिल, जी कैंसिल। तो बचा कौन? बी ई और एच। कौन बचा है? वी ई और एच। तो इसे क्या कहेंगे? ए डैश। और अगर इन दोनों को मिला दे तो यू मिल जाएगा। यानी ए है तो बी डिस्ट्रॉय, यानी ए डैश डिस्ट्रॉय रहेगा। और अगर ए डैश मिल रहा है तो ए नहीं रहेगा। तो यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो उसके ए में हो, उसके उपसमुच्चय में हो, मतलब उसका उप समुच्चय तत्व ना हो लेकिन वो हो तो वो उसका क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय कहलाता है। और उसे प्रॉपर्टी मेथड में किस प्रकार इंडिकेट? ए डैश इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग टू यू, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। कल हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। व्हाट इज द यूनियन? व्हाट इज द यूनियन डैश? व्हाट इज द इंटरसेक्शन? व्हाट इज द इंटरसेक्शन डैश? कल चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, इतना पढ़िए। हैव अ नाइस डे।